हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका द स्कॉलर्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम अपनी क्लास 14 करेंगे जिसमें कि 326 से लेकर 350 तक के वर्ड को हम डिस्कस करेंगे। पर वीडियो में हम 25 वर्ड डिस्कस करते हैं जो कि न्यू 25 वर्ड होते हैं, और इनसे अलग काफ़ी सारे वर्ड हम रिवीजन के बेस पर करते हैं, जिसमें कि जो हम पहले C3 सीरीज़ कंप्लीट कर चुके हैं उसके वर्ड भी होते हैं, और जो C1 सीरीज़ में हम पहले कर चुके हैं उसके वर्ड भी हम साथ के साथ ही देखते हैं। ब्लैक बुक की C1 सीरीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं जिसमें कि साइनो एंटो है, और चैनल के ब्रीफ हाईलाइट आप देख सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ पॉइंट्स डिस्कस करना चाहूँगा, जिसमें कि एक पॉइंट ये आता है, जैसे ये SAS 14 है तो आप डायरेक्ट इस वीडियो का ना करके स्टार्टिंग से चीज़ें करें। मान लो इसमें कोई वर्ड आता है जो कि मैं आज डिस्कस करता हूँ, और आने वाले 2 या 3 दिन बाद जो एक वीडियो आएगी उसमें भी सेम वर्ड आता है, तो चीज़ें अगर एक सीरीज़ में चलें तो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होगी। अगर आप SAS सीरीज़ कर रहे हैं तो वो 01 से ही करें, और 1 बाय 1 लेक्चर करें, क्योंकि चीज़ें रिपीटेड मोड में चलती हैं। जो हम आज वर्ड डिस्कस करेंगे, क्या पता वो आने वाले 1 हफ्ते बाद, 3 दिन बाद, 5 दिन बाद हम सेम चीज़ डिस्कस करें, तो वो रिवीजन बहुत अच्छा हो जाता है। चीज़ें याद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ 1 बाय 1 करें और वीडियो को पूरा देखा करें, जिससे कि आपके सारे वर्ड, क्योंकि जिस वर्ड में ट्रिक नहीं होती हम कोशिश करते हैं उसमें रिवीजन वर्ड आ जाएं, है ना। तो अच्छे से आपका रिवीजन भी हो जाएगा। काफ़ी सारे वर्ड हो जाते हैं, वीडियो पॉज करके भी आप चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं। 100% आपको रिजल्ट मिलेगा, बशर्ते आप थोड़ा सा कंसिस्टेंसी से और वीडियो को पूरा देखा करें और सीरीज़ में देखें, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला वर्ड है क्रूक्ड। क्रूक्ड का मतलब होता है मुड़ा हुआ। ट्विस्ट से हम रिलेट कर सकते हैं डिसऑनेस्ट यानी कि बेईमान। अब क्रूक मूवी आई थी इमरान हाशमी की, आपको काफ़ी को पता भी होगी। तो क्रूक मतलब मुड़ा हुआ या फिर ट्विस्टेड। डिसऑनेस्ट से रिलेट कर सकते हैं मतलब बेईमान, ठीक है। तो आप मूवी से रिलेट कर सकते हैं, आपके लिए इजी हो जाएगा। बाकी एंटो की बात करें तो स्ट्रेट हो जाएगा, और स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब सीधा साधा, ठीक है। इससे रिलेटेड वर्ड नेविश हमने देखा था। अब इसमें हम एल्विश या फिर किल्विश जो शक्तिमान में आता था उसको रिलेट कर सकते हैं। एल्विश जो है वो कपटी और बेईमान है, और डिसेप्टिव हमने देखा था देसी पीती, इसलिए कपटी और भ्रामक वाली बातें कर रहा है। अब अगर आपने वीडियो पहले ही देख रखी होगी तो आपको पता होगा कि मैं ये कीवर्ड हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, क्या उसमें ट्रिक थी। तो केवल एक लाइन पढ़ने की ज़रूरत है, आपको याद भी करने की ज़रूरत नहीं है, केवल मोटा मोटा देखने और सुनने की ज़रूरत है, आपको वर्ड याद हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्रूशियल। इजी वर्ड है। क्रूशियल का मतलब वाइटल हो गया, मोमेंटस हो गया, ट्विस्टेड, है ना। और पिवटल हो गया मतलब केंद्रीय, अति महत्वपूर्ण। और एंटो की बात करें तो ट्रिवियल हो जाएगा, और अनइम्पोर्टेंट मतलब महत्वहीन, ठीक है। इजी वर्ड है। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्रूड। क्रूड ऑयल से रिलेट कर सकते हैं। क्रूड ऑयल सबको पता है मतलब कच्चा तेल होता है। पेट्रोल से पहले जो क्रूड ऑयल होता है, क्रूड ऑयल से ही सारी चीज़ें बनती हैं, तो अनरिफाइंड हो जाएगा। और बुरिश। एंटो की बात करें तो राइप मतलब पका हुआ और रिफाइंड, ठीक है। इजी वर्ड ही कहूँगा मैं, क्रूड ऑयल से आराम से रिलेट कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वर्ड है क्रूअल। क्रूअल भी इजी वर्ड है, मतलब ब्रूटल हो जाएगा, निर्दयी। एंटो की बात करें तो काइंड हो जाएगा, सिंपैथेटिक हो जाएगा, है ना, सहानुभूतिपूर्ण। इससे रिलेटेड वर्ड हमने ब्रूटल पहले ही हम देख चुके हैं, ब्रूट हमने इसमें रिलेट किया था। ब्रूट चैनल यूट्यूब पर आप देख सकते हैं। ब्रूट चैनल पर सब निर्दयी घटना दिखाई जाती है। और कैलस मतलब कल हाउस। कल हाउस बड़ी निर्दयता से तोड़ा गया, ठीक है, ब्रूटल तरीके से, इनसेंसिटिव तरीके से। तो आप देख सकते हैं, और बाकी के जो साइनो एंटो हैं वो आप वीडियो पोस्ट करके भी देख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्रूसेड। अब क्रूसेड का मतलब होता है अभियान, धर्मयुद्ध होना, कैंपेन होना, ठीक है। अब इसमें क्रू को रिलेट करेंगे, जो क्रू मेंबर होते हैं, और सैड। क्रू मेंबर सैड हो गए क्योंकि धर्मयुद्ध या फिर अभियान वो है उसकी शुरुआत हो गई, ठीक है। क्रूसेड मतलब क्रू, क्रू मेंबर सैड हो गए क्योंकि कैंपेन शुरू हो गया, ठीक है। कैंपेन शुरू होने पर क्रू मेंबर सैड हो गए। एंटो की बात करें तो स्टॉपेज हो जाएगा, मतलब रोक लगना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्रिप्टिक। क्रिप्टिक का मतलब होता है गुप्त, मिस्टीरियस हो जाएगा, रहस्यमय। क्रिप्टिक में हम सेप्टिक को रिलेट करेंगे। सेप्टिक होते ही, सेप्टिक की बीमारी होती है, सेप्टिक होते ही गुप्त रूप से मैं रोने लगा, ठीक है, रहस्यमय रूप से रोने लगा। सेप्टिक से रिलेट करेंगे, है ना। क्रिप्टिक में सेप्टिक को रिलेट करेंगे, सेप्टिक होते ही मैं गुप्त रूप से रोने लगा मतलब मिस्टीरियस, रहस्यमय तरीके से। एंटो की बात करें तो डेफिनेट हो जाएगा, निश्चित, ठीक है। आर्केन हमने वर्ड देखा था, आर्क ने पॉइंट को छुपा दिया था रहस्यमय तरीके से, है ना, पॉइंट उसके पीछे छुप गया था। क्लैंडेस्टिन मतलब कल, लैंड और आइंस्टीन। कल लैंड पर आइंस्टीन ने अपना रहस्यमय प्रयोग किया, गुप्त प्रयोग किया था। ओरेकुलर मतलब ओरेकुला, मैं बताऊंगा इसका रहस्य है, ठीक है, तो आप रिलेट कर सकते हैं। और कोग्नोसी, कोग्नोक्स जो होता है वो नो मतलब जानने के सेंस में रूट वर्ड में यूज़ कर सकते हैं। बाकी तीनों वर्ड मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूँ, आप देख सकते हैं।
नेक्स्ट वर्ड है हमारा कल्मिनेशन। कल्मिनेशन का मतलब होता है पराकाष्ठा या फिर समापन, क्लाइमैक्स हो गया। अब इसमें कल, मीना और नेशन, ठीक है, कल, मीना और नेशन। कल मीना एक लड़की से रिलेट कर सकते हैं, नेशन के क्लाइमैक्स पद पर बैठेगी, है ना, जो नेशन का क्लाइमैक्स या फिर पीएम का पद कह सकते हैं आप, ठीक है। तो कल मीना नेशन के क्लाइमैक्स या फिर जो टॉप पॉइंट है उस पद पर बैठेगी, ठीक है। एंटो की बात करें तो बिगनिंग हो जाएगा, और कमेंसमेंट मतलब प्रारंभ करना। डेनोमान मतलब क्लाइमैक्स होना, अंतिम परिणाम। इसको अनाउंसमेंट से रिलेट करा था क्योंकि प्रोनाउंसिएशन इसकी डेनोमान होती है, लेकिन हमने अनाउंसमेंट से ही रिलेट किया था। चुनाव का अंतिम परिणाम अनाउंसमेंट करके किया, ठीक है। तो मीनिंग हो जाएगा इसका अंतिम परिणाम या फिर क्लाइमैक्स, ठीक है, रिजल्ट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कल्पेबल। कल्पेबल का मतलब होता है दोषी, है ना, गिल्टी हो गया, अकाउंटेबल मतलब जवाबदेह हो गया। अब कल एबल, ठीक है, कल एबल, पी से हम प्रिजन को भी रिलेट कर सकते हैं। कल प्रिजन में जाने के लिए एबल होगा दोषी, ठीक है। कल प्रिजन में जाने के लिए एबल होगा कौन, दोषी। सीधी सी बात है, दोषी ही होगा प्रिजन में जाने के लिए, तो आप रिलेट कर सकते हैं। कल एबल होगा प्रिजन में जाने के लिए कौन, दोषी, ठीक है। एंटो की बात करें तो इनोसेंट हो जाएगा, और ब्लेमलेस मतलब निर्दोष। विंडिकेट मतलब भिंडी काटने वाला दोष मुक्त है, और एक्विट मतलब एसी क्विट, एसी को क्विट कर दिया यानी कि छोड़ दिया उसको, ठीक है, क्विट कर दिया एसी को। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कंबरसम। कंबरसम का मतलब होता है भारी भरकम, हैवी, ठीक है। अब इसमें हम कोकुम्बर को रिलेट करेंगे, खीरा, ठीक है, सम मतलब थोड़े, एक खीरे से ज़्यादा जो सम कोकुम्बर होंगे वो भारी होंगे, तो थोड़ा सा आप रिलेट कर सकते हैं। कोकुम्बर से रिलेट करेंगे, काफ़ी सारे कोकुम्बर मिलकर वे भारी हो जाएंगे, हैवी हो जाएंगे, ठीक है। एंटो की बात करें तो कन्वीनियंट हो जाएगा, सुविधाजनक। अब इससे रिलेटेड वर्ड हरक्यूलियन हो जाएगा, भारी भरकम, ठीक है, हरक्यूलियन टास्क आपको ईडियम में भी पता होगा। और बॉयंट हो जाएगा, तैरता हुआ, मतलब अपबीट, फ्लोटिंग। अब इसमें बॉय एंट, है ना, बॉय और आंट दोनों एक साथ तैर रहे हैं। और लेविटेट, ले बीटा मतलब ले बॉन्ड बीटा और हवा विच तैर जा, है ना। थोड़ा सा ये पंजाबी ट्रिक बनाई थी, लेकिन आप अपने तरीके से भी रिलेट कर सकते हैं, ले बॉन्ड बीटा और हवा में तैर जा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कनिंग। कनिंग का मतलब होता है चतुर। इजी वर्ड है श्रेड, और स्लीक हो जाएगा, और डोजी हो जाएगा मतलब संदिग्ध, ठीक है। और एंटो की बात करें तो सिंपल। और एक्वामैन हमने देखा था, एक्वामैन, एक्वामैन कुशाग्र बुद्धि वाले होते हैं, ठीक है। एक्वामैन आपको पता भी होगा, एक मूवी भी आई थी, तो वे कुशाग्र बुद्धि वाले होते हैं। नेक्स्ट वर्ड है क्यूपिडिटी। क्यूपिडिटी का मतलब होता है लोभ, ग्रीड, है ना, लालच। क्यों, पी और डी से दीदी, क्यों पी दीदी ने लालच में सारी ड्रिंक, ठीक है। क्यों पी दीदी ने लालच में सारी ड्रिंक, है ना, लालच में दीदी सारी ड्रिंक पी गई, तो आप रिलेट कर सकते हैं, क्यों पी दीदी ने लालच में सारी ड्रिंक। और एंटो की बात करें तो लार्जेस्ट मतलब उदारता। अब एवरेज, एवरेज का मतलब होता है लालच मतलब ग्रीड। अब इसमें इससे पहले हम दो वर्ड डिस्कस करते हैं, एक एवियरी होता है और एक एपियरी होता है। अब एवियरी में अवी को रिलेट करेंगे, अवी एक बेसिकली एक नाम से रिलेट कर सकते हैं, है ना। अब अवी के घर में एक लार्ज केज है ना, जिसमें कि चिड़िया रखी जाती है। तो अभी के घर में चिड़िया है, और चिड़िया राइस की लालची है, ठीक है। तो दोनों वर्ड आप एक साथ याद करें तो आपके दोनों वर्ड आराम से याद हो जाएंगे। अभी के घर में एक चिड़ियाघर है, और जो चिड़िया है वो राइस की लालची है। तो एवरेज मतलब अभी के घर में जो चिड़िया है वो राइस की लालची है, तो मीनिंग हो जाएगा इसका ग्रीड। एपियरी बचा, ये तो फिर हो जाएगा जहाँ पर मधुमक्खियाँ रखी जाती है ना, तो रिलेट कर सकते हैं। दोनों वर्ड एक साथ याद करें तो आपको वर्ड याद हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है क्यूरियस। इजी वर्ड है जिज्ञासु, इंक्विजिटिव हो जाएगा, इंटरेस्टेड हो जाएगा। और एंटो की बात करें तो अनइंटरेस्टेड, ठीक है। इंट्रीगिंग मतलब इंट्रीग्यू से हमने रिलेट करता इंट्रीगो। इंट्रीगो में साइन कोस की साजिश होती है ना, फिर भी रुचिकर और दिलचस्प लगती है, ठीक है। तो आप रिलेट कर सकते हैं, जो ट्रिगो है वो साइन कोस में ही इसमें खेला जाता है सब चीज़, ठीक है, लेकिन फिर भी वे रुचिकर और दिलचस्प लगती हैं, आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है करंट। करंट तो इजी वर्ड है, वर्तमान हो जाएगा, प्रेजेंट हो जाएगा। और एंटो की बात करें तो पास्ट, ठीक है, अतीत। नेक्स्ट वर्ड है कर्सरी। कर्सरी का मतलब होता है शीघ्रता या असावधानी से किया हुआ, क्विक हो जाएगा, है ना। कर्सर से रिलेट करेंगे, माउस का कर्सर बहुत ज़्यादा तेज होता है, त्वरित होता है, क्विक होता है, ठीक है। ये तो आसान हो गया वर्ड, है ना। एंटो की बात करें तो थोरो हो जाएगा मतलब व्यापक। इससे रिलेटेड वर्ड अजाइल हमने देखा था, इसमें जाहिल को रिलेट किया था, आज जाहिल फुर्तीला हो गया था। और ब्रिस्क, ब्रिस्क में हमने रिस्क को रिलेट किया था, रिस्क है तेज़ी से चलने में, ठीक है, तेज चलने में रिस्क है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कर्टेल।
मतलब होता है घटाना, है ना, डाउन साइज करना, शॉर्टन करना। और कर्टेन से भी रिलेट कर सकते हैं इसको। कर्टेन जो हमारे पर्दे हैं वो उनका साइज छोटा करो, उसको घटाओ। वैसे तो इजी वर्ड है कर्टेल, है ना, लेकिन कर्टेन से रिलेट कर सकते हैं, कर्टेन का साइज छोटा कर दो। और एंटो की बात करें तो रिज्यूम हो जाएगा, एनलार्ज हो जाएगा, है ना, लेंथन हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड वर्ड ब्रेविटी, बेरवी टी कम पी, मतलब संक्षिप्त में पी। ठीक है, और मिटिगेशन, मिटिगेट पर कम डाल। और एब्रीविएट मतलब अब्रविएट करके चीज़ों को छोटा कर रहा है, मतलब ख़त्म कर रहा है। एब्रिज, अब ब्रिज मतलब छोटे छोटे से बनने लगे। ठीक है, साइन एंड तो आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सिनिकल। सिनिकल का मतलब होता है निंदक, है ना, दोषदर्शी हो जाएगा, और पेसिमिस्टिक हो जाएगा, जो निराशावादी होता है। अब इसमें साइन और निकल। ठीक है, साइन निकल मतलब भाग जाए यहाँ से, साइन करके निकल, है ना। आपको किसी ने कहा है, मान लो आप कहीं प्राइवेट जॉब करते हैं, तो उसने कहा साइन करके निकल। ठीक है, तो आप क्या होंगे, निराशावादी हो जाएंगे, है ना, पेसिमिस्टिक हो जाएंगे कि कहीं इन्होंने मुझे नौकरी से तो नहीं निकाल दिया। ठीक है, साइन निकल, साइन करके निकल, इसलिए निराशावादी हो रहा हूँ। एंटो की बात करें तो ऑप्टिमिस्टिक हो जाएगा, क्रेडुलियस हो जाएगा, ट्रस्टिंग हो जाएगा। ठीक है, और नाइलिस्टिक मतलब नाइल और स्टिक, जो नील नदी है उसमें स्टिक गिरने से मैं निराशावादी हो गया। ठीक है, मतलब यहाँ पर भी है सिनिकल, मतलब साइन करके निकल, मतलब मैं निराशावादी हो गया। नेक्स्ट वर्ड है सिनिसिज्म। सेम वर्ड है, मतलब निराशावाद, बिटरनेस हो जाएगा। और एंटो की बात करें तो ऑप्टिमिज्म। ठीक है, सिनिकल से ही रिलेट करेंगे, साइन करके निकल, यानी कि निराशावादी। नेक्स्ट वर्ड है डेंटी। डेंटी का मतलब होता है नाजुक, मनोहर हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा, ग्रेसफुल मतलब छोटा और सुंदर। अब डी से दिन को रिलेट करेंगे, और एंटी से आंटी को रिलेट करेंगे। दिन में आंटी बहुत ज़्यादा मनोहर लगती है, मधुर लगती है। ठीक है, दिन में आंटी बहुत ज़्यादा मनोहर लगती है। एंटो की बात करें तो क्लमसी और विगोरियस मतलब जोरदार। डंडी हमने देखा था, डंडे काम आते हैं सुंदर और सजीला बनाने के लिए। अडोन हमने देखा था, एक ड्रोन जो है वो सुंदर बना देता है किसको, वीडियो को। ए ड्रोन कैन ब्यूटीफाई द वीडियो इजली। और कमली हमने देखा था, कमली हुई मैं अपने सुंदर यार की, गाने से हमने रिलेट किया था। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है डैमेज। इजी वर्ड है, डैमेज का मतलब है टूट फूट होना, एफ्लिक्ट हो जाएगा, डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, है ना, मार्ड हो जाएगा। और एंटो की बात करें तो मैंड मतलब मरम्मत करना और रिपेयर करना। इजी वर्ड है वैसे तो। इससे रिलेटेड वर्ड डेवास्टेट हमने देखा था, देवा फोटोस्टेट, देवा की फोटोस्टेट नष्ट हो गई थी। एक्सटर्मिनेट में हमने टर्मिनेट को रिलेट किया था, उससे हो गया था। और ऑब्लिटरेट में अब लिटरेट लोगों को मिटा दिया है बांग्लादेश से। और एनीलेट हमने देखा था, एनी ही लेट, है ना, एनी ने ही लेट कराकर प्रोग्राम नष्ट कर दिया, मतलब विनाश कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा डैम्प। डैम्प का मतलब होता है नम, मतलब वेट, गीला। अब इस तरह के ट्रक आपने जरूर देखे होंगे, इनको डैम्प ट्रक कहते हैं, डैम्पिंग ट्रक कहते हैं, डंपर आपने कहीं सुना होगा। ठीक है, तो डैम्प से ही डैम्प ट्रक को रिलेट करेंगे। डैम्प ट्रक जो है वो गीले स्थान पर भी आराम से चल जाते हैं, या गीले स्थान पर ही वे यूज़ में लाए जाते हैं। तो किसी भी तरह से आप रिलेट कर सकते हैं। एंटो की बात करें तो ड्रॉट हो जाएगा, और एरिड हो जाएगा मतलब शुष्क। इससे रिलेटेड हमने ऑल वेट भी देखा था, है ना। तो इसमें हमने रिलेट किया था, जैसे ये इंटरव्यू देने जा रहा था तो ये भीग गया था, है ना। तो इंटरव्यू में जाते समय मैं पूरा भीग गया था, मतलब बहुत बड़ी गलती हो गई थी, टोटली रॉन्ग, पूरी तरह से गलत हो गया था। तो ये ऑल वेट था। तो आप इस फोटो से भी रिलेट कर सकते हैं, मतलब पूरा भीग गया था, मतलब बहुत बड़ी गलती हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है डैंक। डैंक का मतलब होता है नम, डैम्प। ठीक है, डैम्पर से हमने इसको रिलेट किया था, और इसको हम करते हैं डंक से। डंक में लिक्विड था, है ना, आपके जो मधुमक्खी है उसने काट लिया तो उसके डंक में लिक्विड था। एंटो की बात करें तो ड्राई हो जाएगा, मतलब सूखा। नेक्स्ट वर्ड है डोंट। डोंट का मतलब होता है भयभीत, भयभीत करना, धमकाना, डिस्करेज करना, डिमोरलाइज करना। ठीक है, अब कीवर्ड में हम डोंट को रिलेट करेंगे। ठीक है, डोंट, डोंट भयभीत देम, है ना, डोंट भयभीत देम। तो थोड़ी सी अटपटी सी ट्रिक बनाई है ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। डोंट भयभीत देम, उनको भयभीत, उनको धमकाओ मत, है ना। एंटो की बात करें तो इनकरेज हो जाएगा, चीयर हो जाएगा, मतलब उत्साहित करना। डोंट से हम डो नॉट को रिलेट करेंगे, डोंट भयभीत देम। आप अपने तरीके से भी रिलेट कर सकते हैं, डोंट डिस्करेज देम, डोंट डिमोरलाइज देम। ठीक है, तो आप रिलेट कर सकते हैं डोंट एफरेड देम। तो थोड़ा सा भयभीत की सेंस आए, आप कुछ भी अपने तरीके से रिलेट कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड वर्ड एफरेड देखा था, अफरीदी जो है वो भारतीय टीम से डरा हुआ रहता है, इजी वर्ड है वैसे ये तो। एगेस्ट हमने देखा था, एक घोस्ट आ गया भागो। ठीक है, मतलब हमें डर लग गया था। क्रावेन, करावेन में किडनैप लगता है डरपोक है ना। और ड्रेडेड मतलब डर तो इसमें आ ही रहा है, और रेड, दोनों ही भयानक के सूचक हैं, डर और रेड, है ना। पेट्रीफाई, पथरी पाई किडनी में, मैं तो भयभीत हो गया था। ठीक है, तो आप रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डोंटलेस।
डोंट लेस का मतलब होता है निर्भय। अभी हमने डोंट देखा था, है ना, डोंट बे विद देम, तो इसमें लेस निगेटिव वर्ड लगा दो तो हो जाएगा निर्भय मतलब ब्रेव, ठीक है। फियरलेस हो जाएगा, और डेड माइंड हो जाएगा मतलब दृढ़। एंटो की बात करें तो कॉर्डली मतलब कायरतापूर्ण। फोर्टिट्यूड हमने देखा था, फोर्ट का एटीट्यूड शिवाजी ने वीरतापूर्वक साहसपूर्वक तोड़ा था। बोल्स्टर हमने देखा था, बोल सिस्टर तू अब मजबूत बनेगी, तो मीनिंग हो गया था इसका मजबूत। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डेजलिंग। इजी वर्ड है, डेजलिंग मतलब चमकीला, बहुत चमकता हुआ, ब्रिलियंट हो जाएगा, है ना। एंटो की बात करें तो लैकलस्टर हो जाएगा, फीका और मर्की, अंधेरा। इससे रिलेटेड वर्ड एम्ब्लिश हमने देखा था, अम्बे माँ की ब्लिश लेकर जीवन सजा दजा हो गया था। गार्निश हमने देखा था, घर में निशा को सजा दजा कर मैंने बुलाया था, है ना। टिंचल हमने देखा था, तीन सिलेक्शन इस घर में हुए हैं इसलिए इतनी सजावट हो रही है, तो सबका मीनिंग हो गया था सजा दजा या फिर सजावट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डर्थ। डर्थ का मतलब होता है कमी, है ना। स्कार्सिटी हो जाएगा, शॉर्टेज हो जाएगा, लैक हो जाएगा, पॉसिटी हो जाएगा। अब इसमें अर्थ को रिलेट करेंगे, अर्थ में पानी की कमी हो रही है ना। डर्थ से हम अर्थ को रिलेट करेंगे, अर्थ में पानी की कमी हो रही है। और एंटो की बात करें तो अबंडेंस हो जाएगा मतलब प्रचुरता, ठीक है। तो 25 वर्ड हम हमारे यहीं समाप्त होते हैं। वीडियो लाइक ज़रूर करें, शेयर कर सकते हैं, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें, और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 25 वर्ड के साथ। बाय बाय।